वेलकम टू माय चैनल। आप देखिए लास्ट 3 वीडियोस आई थिंक आप देख चुके हैं, तो आपको समझ आ गए होंगे उसमें जो भी मैंने एग्जांपल्स आपको समझाए हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस के। ठीक है, आज हम चलेंगे लास्ट इस वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे आज हम। उसके बाद मैं नया चैप्टर में आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बेसिक सब समझाऊँगी। ठीक है, तो चलिए इसमें चलते हैं अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ। एक और आपका हॉट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके बारे में आपको पूछा है कौन सी अजम्पशन यूज़ हो रही है। ठीक है, चलते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं, अ कंपनी लॉस्ट वाइटल मशीनरी इन एन एक्सीडेंट ऑन 2 मार्च 2019। ये कह रहे हैं एक बार क्या हुआ, मशीनरी उन्होंने खो दी अपनी कंपनी ने किसी एक्सीडेंट में, मतलब जैसे जल गया होगा या कोई और प्रॉब्लम आ गई होगी, डिज़ास्टर्स वगैरह हो जाते हैं नेचुरल। ठीक है ना, तो उन्होंने अपनी एक मशीनरी को खो दिया। वाइटल मशीनरी की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, विच विल हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की कैपेसिटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा। देखो जब मेन चीज़ आप खो दोगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़े टाइम के लिए दिक्कत होएगी। एज अ रिज़ल्ट तो क्या हुआ, इट इज़ लाइकली टू लूज़ बिजनेस टू कम्पिटिटर्स। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि थोड़ा सा उनका बिज़नेस का जो मतलब हिसाब किताब था सब बिगड़ गया और कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो गए और जितने भी अपने कस्टमर हैं वो लूज़ होते जा रहे हैं। द कंपनी हैज़ नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट, कंपनी ने इस फैक्ट को डिस्क्लोज़ नहीं किया इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, अपनी एनुअल रिपोर्ट में इसे डिस्क्लोज़ नहीं किया, मतलब कि बताया नहीं किसी को भी कि 31 मार्च में जो उन्होंने बनाए हैं कि उनके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। डू यू थिंक इट इज़ कंप्लाई विद द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र, एक ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र आपको लगता है इन्होंने फॉलो किया है? देखिए ये भी एक अजम्पशन है या एक कॉन्सेप्ट है एक तरह से। इसमें क्या कहा जाता है कि जो भी आपकी ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी आपकी ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन है, आप उसे फुल्ली शो कीजिए। ठीक है ना, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, जैसी भी चल रही है आप उसे फुल्ली शो कीजिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वैसे शो नहीं किया, तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, इसका आंसर नो। हम क्या कहेंगे, द कंपनी इज़ नॉट कंप्लाइंग विद द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र, कि भाई कंपनी ने अपना जो फुल डिस्क्लोज़र है अपने एनुअल रिपोर्ट में शो नहीं किया है। ठीक है ना, ये कंपनी की लायबिलिटी थी, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर कह दो लायबिलिटी थी। इसका अपना एक क्या कहते हैं दायित्व बन रहा था कि हाँ इसे शो करना चाहिए था। किन के लिए? अपने यूज़र्स के लिए। जो हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए ना रियल कंडीशन किसी भी कंपनी की क्या चल रही है। ठीक है, तो इसने क्या करा, क्योंकि इसके प्रॉफिट पर क्या पड़ा, मशीन के ख़राब हो जाने से एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक है ना, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। जब एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा इसका मतलब इसका प्रॉफिट डूब रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है उसे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, मटीरियल है ये। मटीरियल मतलब कि इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि आपकी एक मशीनरी के ख़राब हो जाने से आपका प्रॉफिट एडवर्स कंडीशन में जा रहा है और आप उसे डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी ने सही नहीं किया है। तो ये पूछ रहे हैं क्या इसने सही किया है? नो, इसने सही नहीं किया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। एन इन्वेस्टमेंट कंपनी वैल्यूइंग इट्स इन्वेंट्री ऑफ लैंड एट लोअर ऑफ मार्केट प्राइस और कॉस्ट। इन्होंने कहा एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने अपनी जो इन्वेंट्री है, मतलब अपना इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक मतलब जो आपका बचा हुआ माल है ना, जो माल आपका बिकने से रह जाता है, बचा माल जो है आपका। ठीक है ना, वो क्या करा है, वो इसने आपकी इन्वेंट्री को किस पे दिखाया है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज़ लोअर पे। ठीक है ना, इट नाउ वांट्स ये, लेकिन अब क्या चाहती है कि ये अपनी इन्वेंट्री को करंट मार्केट प्राइस पर दिखाए विच इज़ हायर देन द कॉस्ट। ये कह रही है कि अब क्या हुआ, मार्केट प्राइस ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया? कॉस्ट से ज़्यादा हो गया मार्केट प्राइस। तो ये चाहती है अब ये इसे मार्केट प्राइस पे दिखाए। विच अकाउंटिंग कंसेप्ट विल बी वायलेटेड। ये कह रहे हैं कि एक बात बताओ, पहले जब इसने करा था कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट इनमें से जो भी लो है, ठीक है ना, उस पर इसने शो करा था, लेकिन कुछ टाइम बाद इसे ऐसा लगा कि अब इसकी मार्केट वैल्यू शायद बढ़ रही है, तो ये कह रही है मैं अपने मार्केट प्राइस पे दिखाऊंगी जो कि ज़्यादा है कॉस्ट से। तो ये कह रहे हैं कौन सा वाला कॉन्सेप्ट वॉयलेट हो रहा है, मतलब किस कॉन्सेप्ट को ये इग्नोर कर रही है। तो ये इग्नोर कर रही है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को। कौन से? प्रूडेंस। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो
तो इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया था कि आपका जो भी स्टॉक है, किसी भी तरह का आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, चाहे आप लैंड का बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई और गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं, तो जो आपकी स्टॉक और इन्वेंट्री है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है, इनमें से जो भी क्या होगा, लोअर वैल्यू जिसकी होगी, जो भी आपकी लोअर वैल्यू होगी उस पे शो की जाएगी, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से मार्केट प्राइस पे शो नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से कॉस्ट पे शो नहीं कर सकते, इन दोनों में से जो भी लो होगा आपको उसी पे शो करना पड़ेगा। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंदर आ रहा है। ये आपसे देखिए कोई रीज़न नहीं मांग रहे हैं किसी भी तरह का, बस उन्होंने पूछा कौन सा कॉन्सेप्ट वॉयलेट हो रहा है, तो बस आप नाम लिख देंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। चलिए, एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज़ सिक्योरिटीज़ एज करंट एसेट्स हैविंग मार्केट वैल्यू सब्सटेंशली लोअर देन द कॉस्ट प्राइस। ये कह रहे हैं जो इनके पास इन्वेस्टमेंट कंपनी थी उसके पास सिक्योरिटीज़ थी, ठीक है ना, तो उसकी जो करंट एसेट है, जो सिक्योरिटी है वो करंट एसेट है फ़िलहाल इसकी, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो लोअर है कॉस्ट प्राइस से। द कंपनी कॉन्टिन्यूज टू शो देम एट कॉस्ट, लेकिन कंपनी ने फिर भी इसे कॉस्ट पे ही दिखाना शुरू किया। देखिए इसकी मार्केट जो प्राइस है वो कम है, किससे है, कॉस्ट से कम है, लेकिन फिर भी इसने इसे कॉस्ट पे शो करना सही समझा कंपनी ने अपनी मर्जी से। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस इज़ बीइंग फॉलोड, आपको लगता है कि प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है? तो हमारा आंसर देखिए, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, उन्होंने कहा था नो। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट टाइम समझा चुकी हूँ कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट जिसमें से भी वैल्यू जिसकी भी लो होगी उसी पे शो किया जाएगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से कहो कि अभी अगर कॉस्ट कम है तो हम कॉस्ट पे दिखा लें, ये गलत है। अगर आप कहो मार्केट वैल्यू कम है इस पे शो करेंगे हम अपनी मर्ज़ी से, गलत है। जो आप रूल बनाया है, जिस रूल के बेस पे आप अपने क्या कहते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उसी को फॉलो करो ना हमेशा, है ना, फॉलो ऑल द रूल, वो भी पूरे समय के लिए, है ना, ऑलवेज़ फॉलो करिए आप इसे। ये नहीं कि आज एक साल में कुछ करा और कल आपने कुछ कर दिया, परसों कुछ कर दिया, हर साल आप बदलते जा रहे हैं, ऐसा गलत है। तो क्या है, द कंपनी इज़ नॉट फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। तो ये कह रहे क्या कंपनी फॉलो कर रही है, हम कहेंगे नहीं। इट शुड ब्रिंग डाउन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट टू इट्स मार्केट वैल्यू बिकॉज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल अदरवाइज शो अ बेटर पिक्चर देन व्हाट इज़ एक्चुअली इज़। जो इसमें आंसर दिया है मैंने वही पढ़ा है, इसमें ये कहा जा रहा है साफ साफ, क्या कहते हैं कि अगर आप इसे मार्केट प्राइस पे शो करेंगे, ठीक है, जो पहले से ही कम है इसमें, ठीक है ना, तो आपका जो क्या कहते हैं आपका जो बैलेंस शीट है वो अपने आप में एक फेयर पिक्चर शो नहीं कर रहा है, फेयर वैल्यू शो कर ही नहीं रहा है वो, ठीक है ना, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी शो कर रहे हो। तो जो भी आप अपना मार्केट प्राइस शो कर रहे हैं, आप अपनी बैलेंस शीट का फेयर वैल्यू शो इसका मतलब नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सही बैलेंस शीट शो लोगों को नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये गलत है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अब मैं मिलूँगी आपको अगले चैप्टर में। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही है। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ आपकी स्टडी में, ठीक है ना, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना। तब तक के लिए बाय।